मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक लड़के के बुलंद हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां, जिसने निर्धनता को, गरीबी को कभी भी अपने राह का रोड़ा नहीं माना, बल्कि उसे प्रेरणा मान निरंतर आगे बढ़ता गया और अपनी मंजिल को हासिल करके ही दम लिया। 1 जून 1995 को महाराष्ट्र में जालना जिले के शेलगांव में इस लड़के का जन्म एक झोपड़पट्टी में ऑटो रिक्शा चालक के घर में हुआ था। पिता ने 3 शादियां की थी, एक टिकी नहीं। दूसरी पत्नी से इसका जन्म 4 भाई बहनों के बीच हुआ था। घर में गरीबी, घरेलू हिंसा, समाज में दहेज तथा बहुविवाह प्रथा, बाल मजदूरी, इन सभी का समाज में चलन था। ऐसे वातावरण में उसका बचपन बीता। माता पिता में रोज की मारपीट और कलह होती थी। यहां तक कि उसकी मां पागल हो गई और उसे इलाज के लिए 1 वर्ष तक पागल खाने में रखा गया। तब इन छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इसलिए पिता ने तीसरी शादी की। जब इसकी मां ठीक होकर घर पर आई तो तीसरी मां के साथ होने वाले उनके विवादों के बीच यह लड़का पीस जाता था। बावजूद इसके इसने अपने गांव की जिला परिषद की शाला में 10वीं तक की पढ़ाई मराठी माध्यम से पूर्ण की और 76% अंकों के साथ स्कूल में टॉप भी किया, जिसके लिए इसे शाला में उस समय सम्मानित किया गया। गर्मी की छुट्टियों में अब यह लड़का MSCIT का कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था, जिसकी फीस उस समय 2500 रुपए थी। उसने अपने पिता से यह पैसे मांगे, मगर पिता देने में असमर्थ थे। गांव का सादा ऑटो रिक्शा चलाने वाला कमाता ही कितना होगा। तब इस लड़के ने गांव के एक होटल में सुबह 8 से 11 बजे तक वेटर का काम किया। बर्तन भी धोए, टेबल भी साफ किए, फर्श भी पोछा, पैसे जुटाए और MSCIT का कोर्स पूर्ण किया। 10वीं के पश्चात इस लड़के ने सोचा कि इसके आगे की और अधिक वो मेहनत करेगा और इससे भी अधिक अंक हासिल करेगा। उसे गणित और विज्ञान में रुचि नहीं थी, अंग्रेजी भी उसका कमजोर था। इसलिए आर्ट्स शाखा में उसने प्रवेश लिया और 12वीं की परीक्षा में 91% अंक हासिल किए, जो आर्ट्स के लिहाज से काफी ज्यादा थे। अब इसके पश्चात उसने आगे की पढ़ाई के लिए पूना जाने का निर्णय लिया। यह एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि इसके पूर्व उसके पूरे खानदान में कोई भी व्यक्ति औरंगाबाद से आगे नहीं गया था। 2 पैंट, 2 टी-शर्ट, 2 पैंटी लेकर, एक झोला लेकर वह पूना पहुंचा और वहां के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज में इसने BA मराठी माध्यम में दाखिला लिया। यह वही फर्ग्यूसन कॉलेज है जिसकी स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में की थी। यहां उसे दाखिला तो मिल गया, मगर रहने के लिए हॉस्टल अब तक नहीं मिला था। एक बेडरूम कॉट में वह किराए से रहने लगा। रोज हॉस्टल ढूंढने के लिए 5-6 किलोमीटर पैदल जाता, लेकिन हॉस्टल का प्रबंध नहीं हो पाया।
इस प्रकार उसका प्रथम वर्ष बीत गया। अब उसने अपने द्वितीय वर्ष में ही यह सोच लिया कि वह पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करेगा और उसने यूपीएससी की तैयारी आरंभ भी कर दी। यहां उसे फिर एक बार कठिन संघर्ष करना पड़ा। यहां खाने तक को उसके पास पैसे नहीं थे। वड़ा पाव खाकर किसी प्रकार से वह अपना गुजारा कर रहा था। उसमें अब यूपीएससी की तैयारी करना उसके लिए असंभव सा जान पड़ रहा था। लेकिन लड़का जानता था कि उसके पास सिर्फ 3 वर्ष का समय है। इन 3 वर्ष से अधिक समय तक वह पूना में रह नहीं सकता। इसलिए उसने रोज लाइब्रेरी में 15 से 16 घंटे पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए एक कोचिंग सेंटर पे झाड़ू पोछा मारने का काम भी किया। रोज कोचिंग सेंटर में घूमता और संचालकों से कहता कि मुझे आपके कोचिंग की आवश्यकता है। उनसे पढ़ाई में कंसेशन मांगता, घर पर पैसे मांगता, लेकिन पिता बड़े मुश्किल से दे पाते। मां खेतों में मजदूरी करती और अपने बचत के सारे पैसे इसे भेज देती। छोटा भाई जो उम्र के 10-12 वर्ष से ही अपने मामा के यहां काम करता था, वह भी अपने सारे पैसे इस बड़े भाई को भेज देता था। यूपीएससी की इस कोचिंग में यह 19 साल का युवा सबसे कम आयु का एकमात्र लड़का था। सभी इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जल्द ही अपनी बुद्धिमत्ता की बदौलत इसने सबका दिल जीत लिया। और वह दिन भी आया जब इसने यूपीएससी परीक्षा का आवेदन भरा और पहले ही अपने इस प्रयास में इसने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली, पश्चात मेंस भी पास किया और इंटरव्यू का वह समय भी आया जो उसके लिए सबसे कठिन समय था, सबसे कठिन दौर था। लेकिन उस पड़ाव को भी इसने बड़े ही आसानी से पार कर लिया। उस वर्ष इस परीक्षा में 4.5 लाख विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स दिया था। उसमें से 15,000 विद्यार्थी मेंस तक पहुंचे थे। उसमें से 2800 ही विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए थे। उसमें से एक यह लड़का भी था। इंटरव्यू में 3 विद्यार्थियों को समान अंक प्राप्त हुए, उसमें भी ये एक था। जब इन तीनों में से किसी एक को चुनने का समय आया, तब चयनकर्ताओं ने एक विकल्प इनके सामने रखा। आप तीनों को अलग अलग एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे का एकमात्र दरवाजा बाहर से बंद रहेगा, फिर भी आपको उस कमरे से बाहर आना है। 2 परीक्षार्थियों ने सोचा कि भाई यह कैसी परीक्षा है, एक कमरा वह भी बाहर से बंद, तो बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन इस लड़के ने सोचा कि जब कमरा बाहर से बंद है, फिर भी इस कमरे से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो होगा ही कि जहां से बाहर निकला जा सके। और वह कमरे के एकमात्र दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया। दरवाजा खुल गया और वह बाहर आ गया। वह दिन भी आया जब यूपीएससी के इंटरव्यू के परिणाम की घोषणा हो गई और वह दिन था 19 फरवरी का। इस दिन महाराष्ट्र में शिव जयंती मनाई जाती है। सारे पुणे शहर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। इसे लग रहा था जैसे ये उसके लिए ही बज रहे हो, क्योंकि यह लड़का यूपीएससी की परीक्षा में अपने प्रथम प्रयास में ही पास हो गया था। उसे इस परीक्षा में 275 में से 199 अंक प्राप्त हुए थे, वह भी मराठी माध्यम से। और उसकी उस समय उम्र थी महज 21 वर्ष। महज 21 वर्ष। जालना जिला बना 1981 में। तब से लेकर
इन 35-36 वर्षों तक अब तक कोई भी इस जिले से आईएएस नहीं बना था। यह पहला लड़का था जो आईएएस बना था, और वह भी मराठी माध्यम से पढ़कर। इस लड़के ने अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए जी तोड़ मेहनत की। इसके लिए वह 3 दिनों तक दिल्ली में भी रहा। ओबीसी में 361वीं रैंक लेकर यूपीएससी की परीक्षा में महज 21 साल की उम्र में उसने पास कर दी थी। यह कोई और नहीं, ऑटो रिक्शा चालक यूनुस अहमद शेख और मजदूर मां नादिमा बानो का लाडला बेटा आईएएस अंसार अहमद शेख है, जो 2 बार एमपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में फेल हो गया था, लेकिन अपने प्रथम प्रयास में ही महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास कर आज आईएएस बन गया था। अब प्रश्न उठता है कि अंसार को आईएएस बनने की प्रेरणा कहां से मिली। तो जब अंसार 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब गर्मी की छुट्टियों में उसके क्लास टीचर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन गए। तब अंसार ने उनसे पूछा कि यह कैसे। तब उन्होंने उसे पहली बार एमपीएससी की परीक्षा के बारे में बताया। जब अंसार 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब उसके कुछ शिक्षक यूपीएससी के परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में जब अंसार ने उनसे पूछा, तो शिक्षकों ने उसे यूपीएससी की परीक्षा के बारे में बताया। उसमें भी जो एक घटना थी जिसने इसे सर्वाधिक प्रेरित किया, वह थी कि एक दिन अंसार अपने पिता को प्राप्त होने वाले घरकुल योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का चेक लेने के लिए उनके साथ तहसील कार्यालय में गया। तब वहां के डिप्टी कलेक्टर ने उसके पिता से 3% कमीशन मांगा, और उसके पिता ने उस डिप्टी कलेक्टर को 3,000 रुपए दे भी दे। इस घटना से अंसार के शेख पर इतना गहरा असर किया कि उसने निश्चय कर लिया कि वह भी एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। यह वही अंसार शेख है कि जिसके पिता ने जब यह महज 4वीं क्लास में था, तो इसकी पढ़ाई छोड़कर इसे किसी काम धंधे में लगाने के उद्देश्य से इसका दाखिला निकालने के लिए इसके स्कूल पहुंचे। तब अंसार के शिक्षकों ने उन्हें बहुत समझाया, और उनके समझाने पर उसके पिता मान गए। आज वही अंसार शेख आईएएस बनकर लोगों की सेवा कर रहा है, अपने माता पिता भाई बहनों की देखभाल कर रहा है। पिछड़े मुस्लिम समाज से सामने आकर कुछ कर दिखाने का जज्बा पाले अंसार ने वह कर दिखाया है जो किसी किवंदती और रोमांच से कम नहीं है। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और आईएएस अंसार शेख के लिए बस इतना ही कहता हूं कि रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो, फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी हार नहीं मानता। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के जज्बे और हौसले की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।